हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिससे पॉलिटिकल सिस्टम बनता है। हमने मीनिंग में यही किया कि पॉलिटिकल सिस्टम बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है जो आज के टाइम में हर एक कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है, जिसमें हम पावर, अथॉरिटी, रूल की बातें करते हैं। उन सबका इन्फ्लुएंस हम पर पड़ता है, उन सबको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट का मीनिंग हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जब हमने डेफिनेशन की थी रॉबर्ट ए डहाल की, उसने भी यही कहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इट इज द प्रिसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। प्रिसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, उसके लिए कहते हैं पावर, रूल, अथॉरिटी, दीज आर द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप की बेस है, क्योंकि पावर, रूल, अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रही है। पावर का, अथॉरिटी का हर एक डिसीजन मुझे इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इट इज द persistent पैटर्न ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप, जो चेंज नहीं होता, इट इज कॉन्टिन्यूस। ह्यूमन रिलेशनशिप का पॉलिटिकल साइंस के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ बहुत क्लोजली इंटर रिलेशन है, जो कभी चेंज नहीं हुआ ना ही होता है। इसकी फॉर्म चेंज होती जाती है लेकिन रिलेशनशिप कभी नहीं चेंज होता। दैट्स व्हाई वी सेइंग हियर द persistent pattern of human relationship which is base of the power, rule and authority. Number 2, use of legitimate force. अगर हमें पॉलिटिकल सिस्टम ने कुछ भी कहा हमें उसको मानना पड़ेगा। पॉलिटिकल सिस्टम में हम स्टेट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सभी इंस्टीट्यूशन इंक्लूड कर रहे हैं। अगर स्टेट हमें कुछ कहेगी क्या हम उसको नहीं मानेंगे? हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसके पास कौन सी फोर्स है? लेजिटिमेट फोर्स है। जो भी सरकार कहेगी हम उस चीज को फॉलो करेंगे ही करेंगे। अगर सरकार हमें कहेगी कि आपको टैक्स देना है तो हमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका हर एक डिसीजन हम पर बाइंडिंग होता है। हमारी मर्जी नहीं है कि आप टैक्स देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। सरकार ने कहा आप टैक्स पे कीजिए, हमें पे करना ही पड़ेगा। तो सरकार का हर एक डिसीजन क्या है, बाइंडिंग है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के पास क्या है, लेजिटिमेट फोर्स होती है, जिस वजह से हर एक ह्यूमन उस सरकार का, उस सिस्टम का हर एक डिसीजन को एक्सेप्ट करता है। देन कॉम्प्रिहेंसिवनेस। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। इसमें सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड होते हैं। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पॉलिटिक्स के नाम पर स्टेट गवर्नमेंट ही आती है, लेकिन आज के टाइम में जितने भी इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कास्ट ग्रुप्स हैं, वो सभी पॉलिटिकल सिस्टम का ही पार्ट है। तो हर एक सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। नंबर 4, यूनिवर्सैलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है इट इज यूनिवर्सल, हर एक जगह प्रिवेल करता है। अगर हम कहें हमारी बैकवर्ड सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, तो ये गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम यूनिवर्सल है, हर एक जगह पर रहता है, चाहे हमारी सोसाइटी बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो। अगर हम कहें पुराने टाइम में जब एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी तब तो पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रहा था, लोग अपने डिसीजंस ले रहे थे, हम साथ में मिलकर एक पर्सन का डिसीजन मान रहे थे, ये तो पॉलिटिकल सिस्टम का ही पार्ट है। तो
चाहे सोसाइटी फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, आज के टाइम की हो चाहे पुराने टाइम की हो, जी सब कुछ सभी जगह पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल कर रहा था। दैट्स व्हाई वी सेइंग यूनिवर्सैलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी सभी जगह ही प्रिवेल करता है, चाहे हम कहें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, चाहे नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन हर जगह प्रिवेल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी हर जगह प्रिवेल करते हैं। हो सकता है किसी में सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी में टू पॉलिटिकल पार्टीज हो। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो चीज स्ट्रक्चर है ना वो सभी जगह होते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम और स्ट्रक्चर सभी जगह सेम रहता है। नंबर 3, यूनिवर्सैलिटी ऑफ पॉलिटिकल फंक्शन। जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये काम क्या करता है? इसका काम है इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। हम कहते हैं कन्वर्जन का काम करता है। जो भी इनपुट हुआ, इनपुट को आउटपुट में चेंज कर दिया। हम पॉलिटिकल सिस्टम से क्या डिमांड करते हैं? हमारी डिमांड होती है मेरे लिए अच्छे से अच्छे रूल बनाए जाए, पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो, मुझे एजुकेशन दी जाए, हेल्थ की फैसिलिटीज दी जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, मुझे हर एक वो रिसोर्स चाहिए, हर एक वो पॉलिसी चाहिए जिससे मेरा वेलफेयर हो। जी क्या हमारी डिमांड है, जी इनपुट है, जे इनपुट क्या होंगे? आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पॉलिटिकल फंक्शन बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। देन सब सिस्टम एंड देयर डिपेंडेंस। जो पॉलिटिकल सिस्टम के सब सिस्टम्स हैं, जैसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ये सभी क्या है? सब सिस्टम्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ये सभी की सभी सब सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम कहें आज के टाइम में करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन को रोकना चाहते हैं, करप्शन कैसे रोकेंगे? अगर हम एक अच्छे एमपी एमएलए चुने, अगर हम अच्छे करप्ट लेस पर्सन को लेजिस्लेचर में लेकर जाएं, वो कैसी पॉलिसीज बनाएगा? वो बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाएगा जिससे करप्शन दूर होगी। तो लेजिस्लेचर किसको इम्पैक्ट करेगा? ब्यूरोक्रेसी को, एग्जीक्यूटिव को, ताकि वो भी अच्छी से एफिशिएंटली काम कर सके, कोई भी करप्ट ना हो। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आती है? हम पब्लिक के पास है। इसीलिए कहते हैं सभी सिस्टम क्या है? डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर हमारा नेता अच्छा होगा तो हमारा पूरा सिस्टम, हमारा देश भी अच्छे से ही काम करेगा। अगर हम एक करप्टेड नेता को चुन रहे हैं, हमारा लीडर ही करप्ट होगा तो देश का क्या हाल होगा? ऑल द सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। नंबर 8, एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। पॉलिटिकल सिस्टम में भी सबकी अपने अपने सिस्टम है, इनकी बाउंड्रीज हैं। इनकी बाउंड्रीज क्या है? फंक्शनल बाउंड्रीज, काम के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम स्टेट की बाउंड्रीज कहते हैं, स्टेट की बाउंड्री क्या है? टेरिटरी के ऊपर। हमें पता है जो मैप है उसके अकॉर्डिंग ही सबकी बाउंड्री है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी सब सिस्टम है, इनकी बाउंड्रीज क्या है? फंक्शनल, काम के साथ रिलेटेड है। अगर मान लो देश में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, वॉर की सिचुएशन आ गई, उस टाइम पॉलिटिकल सिस्टम के काम बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन जब शांति होगी, पीस टाइम में, वो फंक्शंस कम हो जाएंगे। तो क्या है? हर एक सिचुएशन में ये चेंज होते रहते हैं। तो इनकी बाउंड्रीज क्या है? फंक्शनल बाउंड्रीज है, काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेजिस्लेचर अपना काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव अपना काम करते हैं, जुडिशरी अपना काम कर रही है। देन अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन क्या है? कि जो सिस्टम है टाइम के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। जैसे इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, हम भी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं। गर्मी आई, गर्मी के अकॉर्डिंग, सर्दी आई, सर्दी के अकॉर्डिंग। तो जिस सिस्टम भी ना हर एक इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है। कोई भी सिचुएशन आती है
हम अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। सिचुएशन बदली, सर्कमस्टेंसेस बदले, हम भी चेंज हो गए। फंक्शनल बाउंड्रीज है, जैसे वार की सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, ऐसे ही वार की सिचुएशन में पॉलिटिकल सिस्टम और काम करेगा और पीस टाइम में और काम करेगा। तो ये क्या है, अडेप्टेबल है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, हम इसको फिक्स्ड नहीं कर सकते। ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। देन मल्टी फंक्शनैलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है सिंपली काम नहीं करता, हर एक काम करता है, बहुत सारे मल्टी फंक्शनल्स करता है। जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, पॉलिसी बनाने का। ये क्या सिर्फ पॉलिसी से बनाता है, नहीं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के काम भी करते हैं। हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जिस वजह से लेजिस्लेचर के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है। वो कंट्रोल भी करती है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करना है, उसमें बजट कैसा होना चाहिए, एंड एक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या काम करना चाहिए। देन इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज करना, लॉज बनाना, उसमें पार्टिसिपेशन करना, ये काम भी लेजिस्लेचर करता है। तो हर एक काम क्या है, मल्टी फंक्शनल है, एक ऑर्गन, एक सब सिस्टम एक काम नहीं, बहुत सारे काम करता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसका मिक्स कैरेक्टर है। हम ये नहीं कहते जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा, इसमें हर एक टाइम के साथ चेंज आ रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड कर देना, ईस्टर्न वेस्टर्न को इंक्लूड कर देना, मिक्स कर देना, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड कर देना। जैसे हम मोनार्की कहते हैं, मोनार्की क्या थी, ट्रेडिशनल टाइम में वर्क करती थी, आज के टाइम में डेमोक्रेसी है। तो हमने इसको भी चेंज कर दिया, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। मोनार्क, राजा को हमने क्या बना दिया, नॉमिनल हेड बना दिया, उसको भी राजा बनने दिया, एंड लेकिन जो असली पावर है वो पार्लियामेंट को दे दी, लेजिस्लेचर को दे दी। तो दोनों को हमने इंक्लूड कर दिया, मोनार्की प्लस डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, मिक्स्ड कैरेक्टर है, ईस्टर्न वेस्टर्न मॉडर्न ट्रेडिशनल सबका मिक्स ही पॉलिटिकल सिस्टम है। एंड लास्ट वन इज एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। पॉलिटिकल सिस्टम को इसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करते हैं। इंटरनल कैसे, एक स्टेट है इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, इस इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कौन इन्फ्लुएंस करेगा, इसके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ लोगों की कैसे है वो इम्पैक्ट करेंगे, एक्चुअल में करेंगे ही करेंगे। एक सिस्टम जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है, हमारी लाइफ उसको इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी। हमारी इकोनॉमिक लाइफ क्या है, सोशल लाइफ क्या है, कल्चरल लाइफ क्या है, हम सब उस चीज में पूरी तरह से इंडल्ज होते हैं, इसीलिए वो चीजें हमें इम्पैक्ट करती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं। साथ में ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉज, पॉलिसीज, these also influence the political system, internal and external। इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ कहे, कोई नया लॉ बनाया जाए, कोई ट्रीटी बनाई जाए, चाहे क्लाइमेट के ऊपर ही बनाई जाए, वो सब कुछ क्या करती है, हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगी। हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है अपने इन्वायरमेंट से। These the characteristics and the main elements of political system, जिससे हमको पॉलिटिकल सिस्टम का मीनिंग और भी क्लियर होता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम की जब बात आएगी तो हमारे माइंड में आता है कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप का एक प्रिसिस्टेंट पैटर्न है, जिसमें पावर, रूल, अथॉरिटी की बातें कर रहे हैं, जिसके पास लेजिटिमेट फोर्स है, जिसके डिसीजन हमारे लिए बाइंडिंग होते हैं। ये बहुत छोटा नहीं, बहुत वास्ट कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल होते हैं। एंड पॉलिटिकल सिस्टम इज एप्लीकेबल इन एवरीवेयर, यूनिवर्सल है, चाहे ट्रेडिशनल सोसाइटी हो, मॉडर्न सोसाइटी हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, और इसके काम भी सभी जगह एक होते हैं। फंक्शनल वर्किंग करते हैं, जी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, और ये सभी वर्किंग की इंटरडिपेंडेंस होती है, इसकी फंक्शनल बाउंड्रीज होती हैं, जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो ये था पॉलिटिकल सिस्टम का मीनिंग।
जो इसके फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें और भी क्लियर होता है। होप्स कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन एलिमेंट्स समझ आ गए होंगे एंड अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी पोस्ट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।